स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं एचएस फर्स्ट ईयर की का जो एग्ज़ाम है असम बोर्ड का, वो 6 तारीख को हिंदी का एग्ज़ाम है, एमआईएल हिंदी का। ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को 2020 का जो क्वेश्चन पेपर का आधा सॉल्यूशन पार्ट 1 में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगी, क्योंकि 2020 से रिपीट मतलब पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस रिपीट होती हैं। तो यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है रिपीट होती हैं, प्रूफ दिखा देता हूँ। ठीक है आपको। तो आप देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है 2016 का क्वेश्चन पेपर है, वो भी विशेष फर्स्ट ईयर का हिंदी का। यहाँ पर जो है फर्स्ट जो है अननोन जो पद्यांश आता है, वो यहाँ पर देखिए, पढ़ के देखिए। गांव की चौपाल का वो नीम बूढ़ा पिता की भी याद से पहले खड़ा है। ठीक है, ये आप पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2016 का है, ठीक है, देख लीजिए। अच्छा, 2016 है और नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसका मतलब प्रूफ एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। ये 2018 क्वेश्चन पेपर है, इसका भी फर्स्ट जो है वो पद्यांश देखिए। गांव की चौपाल का वह नीम बूढ़ा पिता की भी याद से पहले था खड़ा। मतलब 2018 से और 2016 मतलब 70 to 80% जो है क्वेश्चन थे वो कॉमन थे। तो ज़्यादा चांस है कि इस बार का भी क्वेश्चन मतलब 2020 का क्वेश्चन इस बार आए। ठीक है, तो इसलिए मैंने 2020 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना उचित समझा। तो अगर आपके पास 2020 का पेपर नहीं है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं भी उसका भी दे दूँगा। और नहीं तो मैंने इसमें क्वेश्चन लिख दिए हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए। यहाँ पर जो काव्यांश आया था वो यह था, श्रेष्ठ पुरुष करता जैसे आचरण, वैसे वैसे जन करने लगता उसका अनुकरण। श्रेष्ठ जन द्वारा लग जाती है जिस पर मुहर, लोग भी फिर करने लगता उसका अनुगम। तो यहाँ से इतना ही था, चार लाइन का, 4 या 5 लाइन का था। तो उसमें से ये क्वेश्चन दिया गया था, तो क्वेश्चन का आंसर मैंने खुद से लिख दिया है। आप लोग जो है पढ़ के देख लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। शायद यही गिर जाए तो आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेकंड में एक ग्रामर टाइप का रहता है, प्रस्तुत काव्यांश में वैसे वैसे में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार दे सकते हैं, क्योंकि अलंकार आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि जहाँ पर जिस शब्द में पहला अक्षर एक ही जैसा आता है जिन शब्दों में, तो उनको अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। ठीक है, तो प्रस्तुत काव्यांश में तत्सम शब्द देना है, जो कि संस्कृत के शब्द को डायरेक्ट हिंदी में प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, अनुगम अनुगम शब्द किस अर्थ में आता है? अनुगम शब्द का अर्थ लिखना है, पीछे चलना होता है। अनुगम का मतलब हम यहाँ लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर लोगों की मतलब समाज की किस स्वाभाविक प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। तो ये स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर। आप इसको देख लीजिएगा, अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट में था एक पैसेज था, जहाँ जैसा इंग्लिश में पैसेज आता है ना, उसी प्रकार का एक हिंदी में पैसेज था। उसको गद्यांश बोला जाता है। तो उस गद्यांश को पढ़कर ये आंसर जानता है। गद्यांश तो बहुत बड़ा था इसलिए मैंने नहीं लिखा। हाँ? यहाँ पर पैसेज दिया गया था और पैसेज में से ही ये क्वेश्चन है। आप पैसेज पढ़कर आराम से आंसर दे पाएंगे। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य की सभी क्षमताओं का विकास करना है, जिसके अंतर्गत मानसिक, भावनात्मक, नैतिक क्षमताएं सम्मिलित होती हैं। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य को मानसिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ होना होगा। मनुष्य में सोचने की क्षमता होनी होगी तथा किसी भी कठिनाई का समाधान करने की क्षमता रखनी होगी। मनुष्य को अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना होगा और शिक्षित मनुष्य और नैतिक आचरणों से पूरित होना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार और एक क्वेश्चन है नीचे, डिग्रीधारी को शिक्षित होना क्यों नहीं कहा जा सकता। तो इसका भी आंसर मैंने अच्छा से लिख दिया। अब पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ने चलूँगा तो ये जो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से आप लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपको पूरा दे दिया, वीडियो पोस्ट करके आप लिख लीजिए। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। उसी पैसेज से जो है नीचे एक और क्वेश्चन था, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। क्षमता, क्षमता का अर्थ होता है शक्ति। परिपालन, परिपालन का अर्थ होता है पालन करना। विस्तृत का अर्थ होता है फैला हुआ। और विनम्र का अर्थ होता है शांत स्वभाव का। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए, मतलब विपरीत शब्द लिखना था। तो अनुराग का होगा विराग, विकास का विकास, शिक्षित अशिक्षित, गुण का अवगुण। ठीक है, और यहाँ पर एक नीचे आया था पत्र लेखन, पत्र लिखना था क्या, अपने इलाके की यातायात की शोचनीय व्यवस्था का उल्लेख करते हुए समाचार पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर मैंने पत्र लिख दिया है, आप जो है पढ़ के देख लीजिएगा। मैं पढ़ने चलूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं आराम से स्क्रॉल कर देना, धीरे धीरे आप वीडियो पोस्ट करके लिख लीजिए। यहाँ पर जो मैंने खाली जगह छोड़ दिया है, अपने ज़िला का नाम या कोई भी ज़िला आप लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मतलब मिटा दिया लिखा था जो।
ठीक है। यहाँ पर भी वही होगा सेम। आप एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आराम से लिख लीजिएगा। यहाँ पर ये जो पत्र जो है ख़त्म हो जाता है। नीचे और एक पत्र लेखन दिया गया था, अपने क्षेत्र में एक पुस्तकालय के निर्माण के लिए नगर निगम अधिकारी को एक पत्र लिखी। नगर होना चाहिए, केवल निगम अधिकारी दिया हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप आराम से पॉज करके वीडियो लिख सकते हैं। ठीक है, मैं पढ़ने चलूँगा तो वीडियो जो है बहुत लंबा चला जाएगा। और यहाँ पर मैंने जो है आधा पेपर कवर किया है, और आधा पेपर आपको चाहिएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जब कमेंट आएगा तभी तो मुझे मालूम चलेगा कि और बच्चे हैं जो मतलब देखना चाहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट एक बुक होता है जनसंचार माध्यम वाला, वहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन आया था इसमें, तो जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं। तो जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्येक संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, तो इसे जनसंचार माध्यम कहा जाता है। ठीक है, आप आराम से मैं धीरे धीरे पार कर रहा हूँ, आप लिख के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं पढ़ने चलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। संपादकीय कौन लिखता है? संपादकीय लिखने का दायित्व केवल 2 ही लोगों को होता है, एक समाचार पत्र के संपादक और उसके उप संपादक को। ठीक है, एक क्वेश्चन भी रिपीट होता है बहुत बार। रिपोर्ट किसे कहते हैं ये भी देख लीजिएगा, मैंने आंसर लिख दिया। ठीक है, आलेख क्या है? किसी भी प्रयुक्त विषय शीर्षक पर अभिव्यक्ति के लेखन शैली को आलेख कहते हैं। आराम से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, यहाँ पर आया था एक क्या बोलते हैं ऐसे राइटिंग, किसके ऊपर? मोबाइल यंत्र की सुविधा और असुविधा के ऊपर। तो मैंने बहुत बड़ा सा एक ऐसे राइटिंग लिख दिया है, आप इसको जो है आराम से पॉज करके लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं और जाके फोड़ के आ सकते हैं एग्ज़ाम। ठीक है, हो सकता है यहाँ से आ जाए और नहीं भी आ सकता है, इसके अलावा भी आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ से भी अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आने की संभावनाएँ ज़्यादा है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं। ठीक है, आराम से वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे जो है काव्यांश का एक काव्यांश दिया हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन आंसर दिया गया था। तो उस पहला क्वेश्चन था वो मीराबाई का काव्यांश दिया गया था, तो उसमें से पहला क्वेश्चन, मीरा ने अपने पति किसे और क्यों माना है, तो यहाँ पर मैंने उसका आंसर लिख दिया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी उसी से था, मीराबाई भक्तों को देखकर प्रसन्न हुई और जग को देखकर रोई क्यों, तो उसका भी आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इतना ही कवर किया है। अगर सेकंड पार्ट आपको चाहिएगा तो आप कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ कितने लोग हैं और कितनों को चाहता है। तो मैं सेकंड पार्ट भी जल्दी 6 तारीख से पहले ही अपलोड कर दूँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।